वो रहा गुलरेज का घर, उसे टारगेट करो। और हाँ, इस प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए हम खुद इसे अंजाम देने आए हैं। रेडी? जी जनाब। इकबाल मियां, अंदर आ जाओ, पहले अंदर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब बताओ क्या हुआ? इकबाल साहब आप जीत गए, हमारी जीत हो इकबाल साहब। इकबाल मियां हमारी फतेह हुई। तेरा लाख लाख शुक्रिया। मैंने अपने बेटे का खून का बदला ले लिया। ओ मेरे बच्चे, तेरी रूह को सुकून मिले। बेंजामिन, देखो देखो, तेरी और मेरे बेटे का बदला ले लिया हमने। वो शैतान गुलरेज दोज़ख की आग में जलेगा। बस अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए बस, अपने आप को संभालिए बस। अरे इकबाल मियां, अरे हम दोनों 2 दिन से भूखे हैं, अब क्या हमें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे भी नहीं? मुझे बड़ी भूख लगी इकबाल साहब। अरे आप संभालिए खुद को इकबाल मियां, संभालिए। मैं आप लोगों का एहसानमंद हूं। ताउम्र आपकी उम्र दराजी और सेहतियाबी की दुआ करता रहूंगा। अल्लाह किसी को जवान बेटे की मौत का दुख ना दे। हाँ तनवीर मियां, खाना तैयार है, मैं लाता हूँ। लेकिन एक बात मेरी गौर से सुनो, इस धमाके के बाद फौज बेहद चौकन्नी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहते हैं, उसकी गश्त बहुत बढ़ा दी जाएगी। आप सही कह रहे हैं। अरे अब उनसे बर्दाश्त कहाँ होगा कि 2 लोग सरहद पार से आकर उनके ही मंसूबों पर पानी फेर गए। देखो, फौज हाई अलर्ट पर है, तो एलओसी के पास हर घर की छानबीन होगी। यहाँ का तो चप्पा चप्पा छाना जाएगा। आप लोगों ने अपनी जान पर खेलकर मेरे बदले की आग को ठंडा किया है। मैं पूरी तरह से आपकी हिफाजत करूंगा। फिलहाल आप यहीं पर बैठिए, यहीं रहिए। जी, मैं खाना लेकर आता हूँ। जी ठीक बस। बिल्लू साहब, आज मुझे बिल्लू साहब कहने से मत रोकिएगा। देखिए ओपी साहब, हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं। पलटन में कितना कुछ बदल गया है। हमारे सीओ साहब ट्रेनिंग पर चले गए हैं, कितने अफसरान उनके साथ चले गए हैं।
पलटू वैसी साहब शहीद हो गए हैं और एक दुश्मन है जो छुप छुप कर वार कर रहा है कायरों की तरह। अरे एक बार सामने आकर तो लड़े, फिर पता चले जंग क्या होती है। साहब, हमारे फौजी भी तो भेष बदलकर एलओसी के पार गए हैं दुश्मन से बदला लेने के लिए। ओपी साहब, मैं मानता हूँ कि वो एलओसी के पार गए हैं और हमने उन्हें भेजा है, मगर दोनों हालात में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। वो लोग इधर एलओसी के पार आके बेगुनाह मासूम लोगों का कत्ल करते हैं, मगर हमारे फौजी जवान बहादुर हैं, बढ़िया सोच है उनकी। वो लोग एलओसी के पार किसी भी बेगुनाह और बेकसूर मासूम को कत्ल नहीं करेंगे। साहब, दुश्मन एक बार सामने आके लड़े तो सही, फिर दिखाते हैं कायरता और बहादुरी में क्या अंतर होता है। हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका पार्सल सही सलामत मेरे पास वापस आ गया है सर। बिना एक खरोंच के पूरी कामयाबी के साथ वापस आया है साहब। ठीक है, हमारे सामान को हिफाजत से अपने पास रखना है, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और बाद में सही सलामत वापस हमारे पास भेजना है। जनाब, आवाजों की गहराई मैं भी पहचानता हूं। क्या हुआ, आपको यह सुनकर खुशी नहीं हुई लगती? हाँ मियां, जिन्हें सबसे ज्यादा खुशी होनी थी वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गए। कल रात उनका इंतकाल हो गया। या अल्लाह, खुदा उनको जन्नत अता करे। ये तो बहुत बुरा हुआ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओपी साहब, समझ में नहीं आता कि इस गम की घड़ी में आपको ये खुशी की खबर कैसे सुनाऊं। बिल्लू सिंह साहब और सदफ ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। चलो जंगल के रास्ते पैदल ही बेस कैंप पे चलते हैं। चलो साहब। क्या बात है परम, बहुत टेंस लग रहे हो। एवरीथिंग इज ओके ना? एवरीथिंग इज ओके। कर्नल मल्होत्रा का लॉस जो है ना शीतल, ये हमारी पलटन के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। बस उनकी फैमिली के बारे में सोच रहा था। किसी की मौत पे किसी का कोई बस नहीं चलता। फिर कर्नल साहब तो बहुत बहादुरी के साथ शहीद हुए हैं। You're right. Truly a great honor. He was a very, very good officer. पर जब तक हम उनकी मौत का बदला नहीं ले लेते, हमारी पलटन को सुकून नहीं मिलेगा। मैं उनकी वाइफ नीलिमा को ज्यादा तो नहीं जानती, बट
Still, I called her. ये तुमने बहुत अच्छा किया शीतल। हालांकि नीलिमा और इंदर की रिलेशनशिप बहुत अच्छी तो नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे उसके बच्चों का तो बाप है ना। उन बच्चों का दर्द मैं समझ सकता हूं। पर अगर आप इतनी टेंशन लोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। आई थिंक आपको आराम करना चाहिए। अब एक बात बताओ शीतल, बच्चे कैसे हैं? कोई फोन आया था, वो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ओके है। आप उनकी चिंता मत करो। अगली छुट्टियों में घर आ जाएंगे। अच्छा, दैट्स गुड न्यूज़। आई थिंक आई विल गो एंड रेस्ट। आप लोगों ने एलओसी पर नजर रखनी है। यहां से लेके यहां तक पेट्रोलिंग 24 घंटे बढ़ा दो, कोई ढील नहीं। जनाब, हम अपनी सारी यूनिट्स तैनात कर चुके हैं। जनाब, कोई भी दुश्मन फौजी एलओसी पार करके अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। कैप्टन, तुम अभी एलओसी पर नए हो, तुम्हें हिंदुस्तानी आर्मी की बहादुरी का अंदाजा नहीं है। वो अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वतन के लिए जान देना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जनाब, मैंने तो ये देखा है कि जंग के दौरान उनके अफसरान लीड करते हैं, अपने फौजियों के साथ लड़ते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। कैप्टन, तुम मुद्दे से भटक रहे हो। हमारा ऑर्डर है कि एलओसी पर नजर बढ़ा दी जाए, कोई भी इधर से उधर ना जाने पाए। जर्रे जर्रे पर नजर रखो। खबर मिली है 2IC कर्नल मल्होत्रा की मौत हो गई है। इतने सीनियर ऑफिसर की मौत से तिलमिला रहे होंगे। कर्नल मल्होत्रा की मौत को इतना लाइटली मत लो कैप्टन। मुझे पूरा यकीन है उनकी पलटन इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। और जो गुलरेज पर भी हमला हुआ है उसमें भी किसी इंडियन एजेंसी का ही हाथ है। आप ठीक कह रहे हैं जनाब। हम भी गुलरेज का सर कुचलना चाहते थे। इंडियन आर्मी ने हमारा काम आसानी किया है। अब बाकी ग्रुप्स खामोश रहेंगे, हमसे दुश्मनी नहीं करेंगे कि एक मुजाहिदीन को हमने मार डाला। सारा इल्जाम हिंदुस्तानी फौज पर लगेगा। तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है कैप्टन। गुलरेज की मौत हमारे लिए जरूरी थी, लेकिन इंडियन आर्मी का उसको मारना, वो भी सरहद के इस पार आकर, ये हमारे लिए एक बड़ा पैगाम है। वो हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम लोगों ने उन पर वार किया तो वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उनके लिए अपना हर फौजी बहुत कीमती और अजीज है। ऑपरेशन इतना जोरदार था, गुलरेज का नामो निशान मिटा दिया। जनाब, ये तो बहुत सीरियस मामला है। अपने एक ऑफिसर की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने गुलरेज और उसके सारे आदमियों को मार गिराया। वो लोग हमारी तरह जिहाद के नाम पर मरने वाले मुजाहिदीन तैयार नहीं करते। गुलरेज की मौत के पीछे भी इंडियन आर्मी का ही हाथ है। वो अपने वतन पर मरने से पीछे नहीं हटते। इसलिए याद रखना कि आने वाले वक्त में उनका जवाब इससे बड़ा और ज्यादा तबाही वाला हो सकता है।
बहुत ही नेक दिल और बहादुर इंसान थे। वो एक बहादुर की मौत मरे। अपने वतन के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाने वाले को जन्नत नसीब होती है। इकबाल साहब, काश वो अपने ऊपर अटैक करने वाले लोगों का हसरत देख सकते हैं। कितनी खुशी होती है उन्हें। उनका प्लान कामयाब हो गया इकबाल साहब, उनका प्लान कामयाब हो गया। सर, आपका प्लान कामयाब हो गया। कामयाब कर दिया हमने आपका प्लान। वो बहुत अच्छे ऑफिसर थे, मेरी बहुत मदद की उन्होंने। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक सच्चा, अच्छा और बहादुर ऑफिसर कैसे बनना है, एक बहादुर जवान कैसे बनना है। पर अभी सब बातें बेमानी सी लगती हैं, सब बातें बेमानी सी लगती हैं। हाँ तनवीर मियां, अब तो उनका नाम इतिहास में होगा, इतिहास में। मेराज भाई, क्या हम मोंगे भाई की कातिलों को खोज नहीं सकते? और मेरा बस चलता है कि उनको यही गोली मार दूं। नहीं तनवीर मियां, हम अपने सीनियर्स की ऑर्डर नहीं तोड़ सकते। हमें जल्दी एलओसी पार कर कर अपने वतन वापस जाना है और अपने सीनियर्स को इस मिशन के पूरे होने की रिपोर्ट देनी है। आप सही कह रहे हैं, आपको जल्दी ही अपने वतन लौट जाना चाहिए, लेकिन पहले मैं हालात का जायजा ले लूं। गुलरेज की मौत के बाद पेट्रोलिंग दुगनी कर दी गई है, क्योंकि इन लोगों को यकीन है कि गुलरेज को मारने वाले अभी एलओसी पार नहीं कर पाए होंगे और वो हर हालात में उनको पकड़ना चाहेंगे। आप सही कह रहे हैं इकबाल साहब, आप सही कह रहे हैं। तो ठीक है इकबाल मियां, आप जल्द से जल्द चीजों का मुआयना कर लीजिए और हमें हमारे मुल्क वापस जाने की पूरी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आप नहा धो के तैयार होइए, तब तक मैं पूरे हालात देखता हूं। जैन, क्या बात है? आज सभी जवानों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? एनी प्रॉब्लम? या फिर पेट्रोलिंग करके थक चुके हो? नहीं साहब, हम अभी भी तैयार हैं साहब। तो फिर? एक्चुअली साहब, अपन सब इंदर सर को बहुत मिस कर रहा है। एक लास्ट टाइम उनका चेहरा देखना चाहता है। हाँ साहब, हम भी सर की अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं साहब। साहब जी, लास्ट टाइम तो हमको उनका लास्ट सैल्यूट बनता है ना साहब जी। साहब जी, वो कहा है कि इतने साल हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं उनसे साहब जी। वो हमारे पलटन के हेड थे साहब जी, हमारे सरपरस्त थे वो। मैं आप सभी लोगों की फीलिंग्स को समझता हूं, बट इट इज नॉट पॉसिबल। वो दिल्ली में एडमिट थे और उनकी फैमिली भी दिल्ली में ही है। तो हम सभी से पहले उनकी फैमिली के लोग, उनकी वाइफ
और उनके बच्चों को हक बनता है। और आप सभी हमारी पलटन के जाबाज सिपाही हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। साहब जी, दरअसल हमने इतने सालों तक उनका कमांड फॉलो किया है। वो हमारे रक्षक बन चुके थे, हमारे रखवाले बन चुके थे साहब जी। दीदार सही कह रहा है साहब जी। इंदर सर हमारी पूरी पलटन के रखवाले थे। यस, उनकी यही गुड विशेस हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैं आप लोगों के दर्द को समझ रहा हूं, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आर्मी के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन्हें दिल्ली में पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ विदाई दी जा रही है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक वादा चाहता हूं कि आप दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। साहब जी, आप खाली एक ऑर्डर दे दीजिए साहब जी। साहब जी, हम शपथ करते साहब जी कि दुश्मन को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे साहब जी, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे उनको। जान की बाजी लगा देंगे साहब जी। इस बार दुश्मन बचकर नहीं जा सकता साहब जी। हाँ साहब जी, अपन अपने हर दुश्मन को खदेड़ कर रख देगा, छोड़ेगा नहीं। जी साहब जी, सिर्फ एक मौका दो, देखो फिर उनका हम क्या हासिल करते हैं। साहब जी, किशोर सही कह लग रहा है। आप हम सबने एक मौका देखे तो देखो, फिर देखो हम क्या करेंगे। साहब जी, एक बार एलओसी पार करने का ऑर्डर दे दो साहब जी, फिर हम दुश्मन को चुन चुन के मारेंगे साहब जी। छड्डागा नहीं उन्होंने, मैं साहब जी छड्डागा नहीं। दीदार सिंह, इंडियन आर्मी कभी भी एलओसी पार करने पर यकीन नहीं रखती। ना तो इंडियन आर्मी एलओसी पार करती है और ना ही दुश्मन को एलओसी पार करने देती है। आप सभी लोगों के यही जज्बात उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होंगे। आप सभी लोग अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और जी जान से निभाएं और देश की रक्षा के लिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें। ऑलराइट? जी साहब। मैं चलता हूं। जय साहब। जय हिंद। हम्म 400 मीटर के राउंड का टाइम था 48 सेकंड और 46 सेकंड में अचीवमेंट। साहब गलती होगी साहब, माफ कर दीजिए। आगे से इतनी तेज नहीं भागूंगा साहब। तेज नहीं दौड़ेगा तो ऐसा कर, आधे घंटे के बाद तू मुझे बलदेव सिंह साहब के ऑफिस में मिल, मैं वहीं मिलूंगा। साहब प्लीज माफ कर दीजिए साहब। नो बहस।